सिविल कोर्ट हाजीपुर में चिराग पासवान ने सभी अधिवक्तागण से मुलाकात किया। चिराग पासवान के समर्थकों ने 100% जीत का आश्वासन दिया। हाजीपुर वैशाली से अनिल सिंह की रिपोर्ट। द वैशाली टाइम्स अभी जो है हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम के पास है और यहाँ पर जो है चिराग पासवान आए थे और जो है सिविल न्यायालय में जो है कुछ अधिवक्तागण हैं, सब लोग से जो मिले हैं और यहाँ पर उनके कुछ कार्यकर्ता भी हैं। हम उन्हीं से जानते हैं जुबान से कि क्या इस बार की तैयारी है और अपनी जीत जो है किस तरीक़ा से निकाल पाएंगे अपनी सीट को, इन्हीं से जानते हैं। जी सर, मेरे चैनल में स्वागत है सर आपका। नहीं, हम लोग तो सीट निकालेंगे। यहाँ जो रामविलास जी को लहर चल रहा है, जी। रामविलास जी जो है हर जात के हर वर्ग के लोग के काम किए हैं, इसलिए जो है कुछ नहीं देखा जा रहा है। यहाँ केवल रामविलास जी की छवि देखा जा रहा है, केवल रामविलास जी की छवि देखा क्या जा रहा लग रहा है हाजीपुर के जो है लोकसभा सीट या फुल बहुमत से निकाल पाएंगे चिराग पासवान? नहीं, साहब को रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हाँ, साहब को रिकॉर्ड यही तोड़ेंगे। जी, आप देख सकते हैं लगातार है और कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है सर। इस बार चिराग पासवान जी अभी आए हुए थे, आप लोग से मिले हैं, क्या उम्मीदें आप लोग जताए हैं सर के पास? उम्मीद पर तो जो है भाई चिराग जी भाई खरा उतरा बोले, वादा किए हैं हम लोग से भी। जी, चुनाव जीतने के बाद भी हम लोग से आएंगे, मिलने आएंगे। जी, ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हेलीकॉप्टर छाप है और हेलीकॉप्टर लेकर भी है। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम कमलेश राय यादव है। कमलेश राय यादव है। अभी चिराग पासवान जी आए हुए थे जी, आपने जैसा कि मिला भी है जी। क्या उम्मीद लग रहा है कि आप खाली फोटो खिंचाए कि फोटो दीजिएगा? आपको पता नहीं है? बताइए ना, दर्शक सब सुन रहे हैं। लालू और राबड़ी जी आज तेजस्वी जी गोरखपुर के कि कहाँ धोनी के यादव के राज्यसभा भेजती है, वैशाली जिला के यादव नजर नहीं आता है। हाँ, राजस्थान के यादव को भेजते हैं राज्यसभा, अब वैशाली के यादव को नहीं नजर आता है। कहा यादव वोट देगा उनको? यहाँ 50% यादव चिराग पासवान को वोट देने जा रहा है और 50% मुसलमान चिराग पासवान को वोट देने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो बार बार जो है शिवचंद्र राम कह रहे हैं कि हाजीपुर का बेटा है, इस बार हाजीपुर का जनता जो है हाजीपुर के बेटा को देखेंगे। काहे ना हाजीपुर के जनता का बेटा को काहे ना उनका नेता राज्यसभा भेज दिया कि कहाँ तक जहाँ के भेजे और कहिए तेजस्वी जाते वहाँ जाके वोट मांगे। हम वोट एकदम देवे कीजिएगा, जरूर देंगे, रेकर्ड तोड़ेंगे। रामविलास जी का लोग हैं, क्या कह रहे हैं इस बार चिराग पासवान जी अभी आए हुए थे? चंदा राम हाजीपुर का नहीं है, 100% कहीं ना कहीं तमाम लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार? चिराग में है, दूसरा कोई मैं नहीं, चिराग में है। टक्कर में कोई दूसरा है या दूसरा कोई नहीं। ये 4 नहीं 5 लाख से जीतेंगे हमारे हाजीपुर। 4 नहीं 5 लाख से जीतेंगे। क्या रहे अपने पिताजी के वोट रिकॉर्ड को एकदम तोड़ेंगे। जी, इधर के बाजी क्या हाजीपुर के ये बेटा है तो फुलवरिया के बेटा राघोपुर में कहला है, अब फुलवरिया के बेटी के पटना कहला भेजे है, अब फुलवरिया के बेटी छपरा कहला भेजे है। ये लोकसभा का चुनाव है, ये लोकसभा में कानून बनता है देश के लिए, और कहीं का नौजवान हो, कहीं भी जो जनता के लिए काम करने वाला है, क्षेत्र के विकास करने वाला है, उसी क्षेत्र का बेटा है। अगर नालायक भी अपन बेटा है तो वो नालायक है, अगर दूसरा का बेटा अगर अच्छा है तो वो लायक है। तो हाजीपुर का विकास चिराग पासवान ही कर सकता है। और सब लोग ये कह रहे हैं चिराग पासवान को हम लोग सपोर्ट करेंगे। जिंदाबाद, हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद जी। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे और हाजीपुर के जनता जिंदाबाद। रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे और 5.5 लाख वोट से जीतेंगे चिराग पासवान जी, और यहाँ के जनता निर्णय ले चुकी है। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं और युवा में जो है कहीं ना कहीं लाहौर है। आप जो है चिराग पासवान जी आए हैं और सिविल कोर्ट में भी जो है कुछ अधिवक्तागण से भी मिले हैं और तमाम उनके दर्शक है, कार्यकर्ता है, सब लोग जो यही कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग से बात करेंगे। जी, क्या लग रहा है? युवा हो भाई, अरे कुछ तो बोलोगे, क्या लग रहा है? बूढ़ा भी बोला जा रहा है करके लेकर के इनका पूरा
वैशाली तक। मैं मेरी पार्टी जरूर निभा रही है और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि हम 40 के 40 जीतेंगे। यह इशारा है कि आप एक सीएम मटेरियल के तौर पे भी आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, खुद को आप सीएम मटेरियल के तौर पे देख रहे हैं क्या? ये प्रश्न का भी औचित्य ही नहीं है। फिलहाल लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है और बिहार ही नहीं देश की जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को इस बार उनके लक्ष्य के साथ 400 प्लस सीटों के साथ उनको जिताकर। राहुल गांधी की गारंटी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी? उनकी गारंटी तो उनकी पार्टी नहीं ले सकती, तो ऐसे में वो क्या किसी और की गारंटी लेंगे। हकीकत है कांग्रेस का हाल, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हम लोग विपक्ष में हैं, पर जिस तरीके से बिना नीति, बिना नियत के, बिना नेता के जिस तरीके से ये गठबंधन तथाकथित इंडिया अलायंस महागठबंधन जो भी है ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये इस बार ऑल टाइम लो पर कांग्रेस जाएगी। जिस तरीके से इनमें एकजुटता ही नहीं है। आप मुझे बिहार में ही बता दीजिए ना, इनके सहयोगी कई सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, राजद वगैरह, कितनी बार आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अगर मेरी याददाश्त सही है तो आज 5वें चरण का चुनाव, कल उसका प्रचार थम जाएगा 5वें चरण के लिए। राहुल जी शायद एक बार आए और एक बार शायद खड़गे जी आए। वहीं मेरे प्रधानमंत्री को देखिए, कितनी बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। ये दर्शाता है प्रेम आपकी सहयोगियों के भी प्रति। भाई हम लोग की सीटों पर जब आते हैं, प्रधानमंत्री जी जमुई गए, हाजीपुर गए, हम लोग का सहयोगियों का भी बल बढ़ता है। ऐसे में मुझे बता दें, जिंदाबाद, ये लोग महागठबंधन में 1-1.5 दल आपस में मिलकर प्रचार कर रहे हैं, बाकी कोई सहयोगी इनके साथ नहीं है, तो कैसे ये लोग सीटें निकालेंगे? नीतीश कुमार के कमिटमेंट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि फिर से पलटी मारेंगे, मन उनका इधर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं उनका अपना मन है ना, इसीलिए दूसरे के मन पे अपनी इच्छा डालकर वो दिखाना चाह रहे हैं। उनको पता है कि मुख्यमंत्री जी के बिना अब वो कुछ भी नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत ताकत थी उनकी मुख्यमंत्री जी के साथ ही थी, और ताकत इनकी थी भी क्या भाई। 2020 के चुनाव के आंकड़े निकालिए, उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और चिराग पासवान के प्रत्याशियों को जोड़ दीजिए, ये दहाई का आंकड़ा पार नहीं करते राजद। अगर उस वक्त गठबंधन ऐसे ही रहता जैसे अभी है, कारण जो भी हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग अलग हुए, बट अगर यही गठबंधन रहता तो राजद दहाई का आंकड़ा पार नहीं करता। ये इनकी स्थिति।